विषय: ऋषि मुनि श्वास पर नियंत्रण करने के लिए क्यों कहते हैं। भाग 1। परिचय: श्वास, जीवन की डोर। मित्रों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी की सबसे अहम चीज श्वास है और हम दिन भर इस पर ध्यान तक नहीं देते। हम सुबह उठते हैं, काम में लग जाते हैं, भाग दौड़ में दिन निकाल देते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हम शायद ही कभी ये सोचते हैं कि ये श्वास जो निरंतर भीतर बाहर चल रही है, वास्तव में हमारे जीवन की डोर है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही ये समझ लिया था कि श्वास केवल ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का भौतिक कार्य नहीं है, बल्कि इसके भीतर एक अदृश्य शक्ति छुपी है जिसे उन्होंने प्राण नाम दिया। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों और योग दर्शन में बार बार ये कहा गया है, यदि मन को वश में करना है तो श्वास को साधो। जीवन और श्वास का गहरा रिश्ता। सोचिए, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहला कार्य क्या करता है? वो रोता है और उस रोने में उसकी पहली श्वास होती है। और जब इंसान मरता है तो आखिरी काम क्या होता है? उसकी आखिरी श्वास निकलती है। यानी जन्म और मृत्यु के बीच की पूरी यात्रा श्वासों की गिनती पर टिकी है। ऋषि मुनि कहते थे कि हमारी उम्र श्वासों की संख्या से तय होती है। जिसने श्वासों को धीमा और गहरा कर लिया, उसने अपनी उम्र बढ़ा ली, और जो श्वास को तेज और अनियमित जीता है, उसकी आयु छोटी हो जाती है। मन और श्वास का सीधा संबंध। अब जरा अपने अनुभव पर ध्यान दीजिए। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपकी सांसें तेज और भारी हो जाती हैं। जब आप डरते हैं तो सांस अटक अटक कर चलती है। जब आप उदास होते हैं तो सांस गहरी और भारी लगती है। और जब आप बहुत शांत, प्रसन्न और रिलैक्स होते हैं तो सांस कितनी सहज और धीमी हो जाती है। यानी श्वास और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। ऋषि मुनि ने इसी रहस्य को पहचाना और कहा, यदि मन को नियंत्रित करना है तो श्वास को साधो। आधुनिक विज्ञान भी मानता है। आज की आधुनिक साइंस भी कहती है कि ब्रीदिंग पैटर्न्स सीधा असर डालते हैं हमारे नर्वस सिस्टम पर, हमारी हार्ट बीट पर, हमारे दिमाग की लहरों पर और हमारे हार्मोन पर। इसलिए अब दुनिया भर में ब्रेथ वर्क, माइंडफुल ब्रीदिंग और स्लो ब्रीदिंग थेरेपी पर रिसर्च हो रही है। कई बीमारियों जैसे तनाव, डिप्रेशन, नींद की दिक्कत, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब में सिर्फ श्वास को साधकर आश्चर्यजनक लाभ पाए जा रहे हैं। ऋषियों की दृष्टि बनाम आज का दृष्टिकोण। आज का इंसान श्वास को केवल ऑक्सीजन लेने का जरिया मानता है, लेकिन प्राचीन ऋषि मुनियों ने श्वास को जीवन शक्ति का द्वार कहा। वे कहते थे कि श्वास सिर्फ शरीर को जीवित नहीं रखती, बल्कि मन और आत्मा को जोड़ती है। इसीलिए योग शास्त्र में श्वास नियंत्रण यानी प्राणायाम को आधार माना गया है। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिक्रम विक्षेपः प्राणायामः। अर्थात जब मन एकाग्र हो जाए तब श्वास की गति को रोकना और साधना ही प्राणायाम है। इस भाग का निष्कर्ष। दोस्तों, श्वास वह अदृश्य शक्ति है जो जीवन, मन और आत्मा तीनों को जोड़ती है। ऋषि मुनि इसलिए बार बार कहते हैं कि श्वास को साधो, क्योंकि श्वास ही वो कुंजी है जिससे मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जीवन लंबा किया जा सकता है और आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। भाग 2। मन और श्वास का गहरा संबंध। मन और श्वास दो बहनें। मित्रों, अगर हम जीवन को समझना चाहें तो हमें दो अदृश्य शक्तियों पर ध्यान देना होगा। 1. मन, जो सोचता है, भावनाएं महसूस करता है, कल्पनाएं करता है। 2. श्वास, जो जीवन को चलाती है, हर क्षण भीतर बाहर बहती रहती है। ऋषियों ने कहा है कि मन और श्वास का रिश्ता ठीक वैसे है जैसे दो बहनों का गहरा संबंध। जब एक बदलती है तो दूसरी भी बदल जाती है। उदाहरण, अगर मन चंचल हो, बेचैन हो, तो श्वास भी अनियमित हो जाती है। अगर मन शांत हो तो श्वास भी धीरे धीरे बहने लगती है। यानी श्वास मन का दर्पण है। भावनाओं के साथ श्वास का बदलना। आइए इसे अनुभव से समझते हैं। गुस्सा आने पर श्वास तेज, भारी और ऊपरी हो जाती है। छाती तेजी से ऊपर नीचे होने लगती है। भय, डर की स्थिति में सांस अटकने लगती है। अचानक झटके से छोटी छोटी सांसें आने लगती हैं। दुख में श्वास लंबी, धीमी और भारी हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे सांसें बोझिल हैं। खुशी और आनंद में श्वास हल्की, सहज और खुली खुली लगती है। ध्यान या गहरे विश्राम में श्वास इतनी धीमी हो जाती है कि कभी कभी लगता है सांस है भी या नहीं। श्वास से मन को नियंत्रित करना। अब सवाल उठता है, जब भावनाएं बदलती हैं तो श्वास क्यों बदलती है? क्योंकि श्वास और मन एक ही तंत्र से जुड़े हैं, नर्वस सिस्टम से। जब हम भावनात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं तो शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इससे श्वास तेज हो जाती है। जब हम रिलैक्स होते हैं तो शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चला जाता है। इससे श्वास धीमी हो जाती है। ऋषियों ने इस रहस्य को समझकर एक अद्भुत रास्ता खोजा। अगर भावनाएं श्वास को बदल सकती हैं तो श्वास को बदलकर भावनाओं को भी बदला जा सकता है।
यानी यदि हम श्वास को धीमा, गहरा और संतुलित बना लें तो मन अपने आप शांत हो जाएगा। श्वास इक्वल्स मन की लगाम। सोचिए, एक घोड़ा बहुत तेज भाग रहा है। अगर उसके पास लगाम नहीं हो तो वो किधर भागेगा, किसे टक्कर मारेगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर उसके मुंह में लगाम हो और सवार उसे सही दिशा दे तो वही घोड़ा बहुत काम का साबित होता है। ठीक ऐसा ही मन है। मन घोड़े की तरह चंचल और शक्तिशाली है। अगर इसे लगाम न दी जाए तो ये इधर उधर भागकर हमें दुखी कर देगा। लेकिन अगर श्वास की लगाम से इसे साध लिया जाए तो यही मन महान उपलब्धियां दे सकता है। योग और श्वास का संबंध। पतंजलि योग सूत्र में 8 अंग बताए गए हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनमें प्राणायाम चौथा अंग है। योग दर्शन कहता है कि मन को स्थिर करने से पहले श्वास को साधो, क्योंकि श्वास ही वो दरवाजा है जो शरीर और मन दोनों को जोड़ता है। यदि श्वास को नियंत्रित कर लिया तो मन भी नियंत्रित हो जाता है और ध्यान अपने आप गहरा हो जाता है। आधुनिक उदाहरण। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और अचानक बहुत घबराहट होने लगी। आपका दिल तेज धड़कने लगेगा, हथेलियां पसीज जाएंगी और श्वास तेज हो जाएगी। अगर उसी समय आप आंखें बंद करके 10 से 15 गहरी सांसें लें तो कुछ ही मिनट में दिल की धड़कन सामान्य हो जाएगी, दिमाग साफ हो जाएगा और आत्मविश्वास लौट आएगा। यही है श्वास का चमत्कार। ऋषियों की दृष्टि। ऋषि कहते थे, श्वास ही मन की चाबी है। जिसने श्वास को साध लिया उसने मन को साध लिया, और जिसने मन को साध लिया उसने दुनिया को साध लिया। इस भाग का निष्कर्ष। दोस्तों, इस भाग में हमने समझा कि मन और श्वास का रिश्ता कितना गहरा है। मन की हर लहर श्वास में झलकती है और श्वास की हर गति मन को प्रभावित करती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि कहते थे, यदि तुम्हें मन पर काबू पाना है तो पहले श्वास पर काबू पाना सीखो। विषय: ऋषि मुनि श्वास पर नियंत्रण करने के लिए क्यों कहते हैं। भाग 3। प्राण और ऊर्जा का रहस्य। श्वास इक्वल्स प्राण का द्वार। ऋषियों ने कहा है कि श्वास केवल ऑक्सीजन नहीं है, ये प्राण का प्रवाह है। प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति। ये वो अदृश्य ऊर्जा है जिसके बिना शरीर केवल मिट्टी का ढेर है। जैसे बिजली तारों में बहती है वैसे ही प्राण नाड़ियों में बहता है, और श्वास इस प्राण का मुख्य द्वार है। 5 प्राणों की अवधारणा। उपनिषद और योगशास्त्र में बताया गया है कि शरीर 5 प्रकार के प्राणों से चलता है। 1. प्राणवायु। ये छाती और श्वसन से जुड़ा है, ये हमें जीवन देता है। 2. अपान वायु। ये नीचे के अंगों पाचन और उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। 3. समान वायु। ये भोजन को ऊर्जा में बदलता है और शरीर में संतुलन बनाता है। 4. उदान वायु। ये गले और सिर में काम करता है, हमारी वाणी, सोच और चेतना को प्रभावित करता है। 5. व्यान वायु। ये पूरे शरीर में रक्त और ऊर्जा का संचार करता है। जब ये 5 प्राण संतुलित होते हैं तो शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। लेकिन अगर ये असंतुलित हो जाएं तो रोग, बेचैनी और मानसिक विकार पैदा होते हैं। नाड़ियां और ऊर्जा प्रवाह। ऋषियों ने बताया कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां एनर्जी चैनल्स हैं। इनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं। 1. इड़ा नाड़ी, बाएं स्वरूप में चंद्रमा की ऊर्जा, शांति और ठंडक का प्रतीक। 2. पिंगला नाड़ी, दाएं स्वरूप में सूर्य की ऊर्जा, सक्रियता और गर्मी का प्रतीक। 3. सुषुम्ना नाड़ी, रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरती है और आध्यात्मिक जागरण का मार्ग है। श्वास के माध्यम से हम इड़ा और पिंगला को संतुलित करते हैं। जब दोनों संतुलित होते हैं तो सुषुम्ना सक्रिय होती है और तब साधक ध्यान की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। प्राण और मानसिक अवस्था। अगर प्राण असंतुलित है तो मन भी असंतुलित रहेगा। अगर प्राण शुद्ध और संतुलित है तो मन सहज ही स्थिर हो जाएगा। यही कारण है कि योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम को इतना महत्व दिया गया है। यह अभ्यास शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है और ऊर्जा का प्रवाह संतुलित करता है। आधुनिक दृष्टिकोण। आज विज्ञान भी मानता है कि श्वास के साथ केवल ऑक्सीजन ही नहीं जाती बल्कि बायो एनर्जी भी सक्रिय होती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो दिमाग में अल्फा वेव सक्रिय होती हैं। इससे शांति, एकाग्रता और रचनात्मकता बढ़ती है। जब श्वास असंतुलित होती है तो कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, जिससे तनाव और चिंता होती है। इसका मतलब है कि ऋषियों का प्राण का सिद्धांत आधुनिक विज्ञान की एनर्जी मेडिसिन और न्यूरोसाइंस से मेल खाता है। प्राण और ध्यान का संबंध। ध्यान की गहराई तभी संभव है जब प्राण का प्रवाह शुद्ध और स्थिर हो। श्वास को नियंत्रित करके प्राण को नियंत्रित किया जाता है, और जब प्राण स्थिर हो जाता है तो मन अपने आप स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि ऋषि कहते थे, प्राणायाम से मन वश में आता है और मन वश में आते ही आत्मा का अनुभव होता है। इस भाग का निष्कर्ष। दोस्तों, हमने देखा कि श्वास केवल हवा नहीं है, यह शरीर में प्रवाहित प्राण ऊर्जा का मुख्य साधन है।
प्राण ही शरीर को शक्ति देता है, प्राण ही मन को संतुलित करता है और प्राण ही आत्मा से हमें जोड़ता है। ऋषि मुनि इसलिए कहते थे कि यदि प्राण पर नियंत्रण पा लिया तो जीवन के हर क्षेत्र पर नियंत्रण पा लिया। ये था भाग 3, प्राण और ऊर्जा का रहस्य। भाग 4, ऋषियों की साधना और श्वास नियंत्रण, प्राणायाम की विद्या। प्राणायाम, श्वास की विद्या। ऋषियों ने केवल ये नहीं कहा कि श्वास पर नियंत्रण करो, बल्कि उन्होंने इसके लिए एक व्यवस्थित विद्या विकसित की जिसे हम प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम शब्द का अर्थ है प्राण इक्वल्स जीवन ऊर्जा, आयाम इक्वल्स विस्तार या नियंत्रण। यानी प्राणायाम का मतलब है प्राण ऊर्जा का विस्तार और नियंत्रण। योग सूत्र में प्राणायाम, पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोः गतिक्रम विक्षेपः प्राणायामः, अर्थात जब आसन स्थिर हो जाए तब श्वास प्रश्वास की गति को रोकना और नियंत्रित करना प्राणायाम है। इससे स्पष्ट है कि प्राणायाम केवल सांस लेने का व्यायाम नहीं है, बल्कि ये गहरे ध्यान और आत्मानुभूति की तैयारी है। प्राणायाम के प्रकार और उनके लाभ। ऋषियों ने अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार प्राणायाम की विधियां बताई हैं। 1. नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम, बाएं और दाएं नथुने से बारी बारी सांस लेना। उद्देश्य, इड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलित करना। लाभ, मन की अशांति दूर होती है, मानसिक संतुलन आता है। 2. कपालभाति प्राणायाम, पेट की गति से तेज तेज श्वास को बाहर फेंकना। उद्देश्य, शरीर से विषैले तत्व निकालना। लाभ, पाचन सुधारता है, आलस्य दूर होता है, मानसिक स्पष्टता आती है। 3. भ्रामरी प्राणायाम, गहरी सांस लेकर गले से मधुमक्खी जैसी भ्ररर की ध्वनि निकालना। उद्देश्य, मन को गहरी शांति देना। लाभ, तनाव, गुस्सा और चिंता तुरंत कम होती है। 4. भस्त्रिका प्राणायाम, लगातार तीव्र गति से सांस लेना और छोड़ना। उद्देश्य, शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ाना। लाभ, आलस्य दूर होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। 5. उज्जाई प्राणायाम, गले से हल्की घरघराहट के साथ सांस लेना। उद्देश्य, ध्यान में स्थिरता। लाभ, नाड़ी तंत्र मजबूत होता है, मन एकाग्र होता है। 6. कुंभक, श्वास रोकना, सांस को भीतर या बाहर रोकना। उद्देश्य, प्राण ऊर्जा को रोककर ध्यान को गहरा करना। लाभ, मन स्थिर होता है, आध्यात्मिक अनुभव गहरा होता है। ऋषियों की साधना में श्वास नियंत्रण। ऋषि मुनि जंगलों, आश्रमों और गुफाओं में बैठकर घंटों प्राणायाम का अभ्यास करते थे। वे जानते थे कि जब तक श्वास नियंत्रित नहीं होगी, ध्यान गहरा नहीं होगा, और जब तक ध्यान गहरा नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा। उनकी साधना का क्रम कुछ इस प्रकार होता था। पहले श्वास को साधना, फिर मन को शांत करना, फिर आत्मा में स्थित होना। यानी श्वास ही आत्मज्ञान का पहला द्वार है। प्राणायाम और साधना का प्रभाव। प्राणायाम का प्रभाव केवल शरीर पर ही नहीं, बल्कि मन और आत्मा पर भी पड़ता है। 1. शरीर पर प्रभाव, फेफड़े मजबूत होते हैं, रक्त शुद्ध होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोग दूर होते हैं। 2. मन पर प्रभाव, तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, गुस्सा और चिंता नियंत्रित होती है। 3. आत्मा पर प्रभाव, ध्यान गहरा होता है, समाधि की अवस्था संभव होती है, आत्मबोध की झलक मिलने लगती है। कुंभक, श्वास रोकने की गुप्त विद्या। ऋषि मुनि विशेष रूप से कुंभक पर जोर देते थे। कुंभक का अर्थ है श्वास को रोकना, क्योंकि जब श्वास रुकती है तो मन की लहरें भी थम जाती हैं, और जब मन रुक जाता है तभी आत्मा का अनुभव होता है। इसीलिए उपनिषदों में कहा गया है, प्राणायाम से मन को स्थिर करो और आत्मा को जानो। इस भाग का निष्कर्ष। दोस्तों, प्राणायाम केवल सांस की कसरत नहीं है, ये वो दिव्य विद्या है जिसे ऋषियों ने साधना का सबसे पहला और जरूरी साधन बनाया। इससे शरीर शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है और आत्मा का अनुभव संभव होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि हमेशा कहते थे, श्वास को साधो, यही साधना का पहला कदम है। ये था भाग 4, ऋषियों की साधना और श्वास नियंत्रण। भाग 5, श्वास साधना और गहन आध्यात्मिक अनुभव। दोस्तों, पिछले भागों में हमने देखा कि श्वास नियंत्रण से शरीर, मन और प्राण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम गहराई से समझेंगे कि ऋषि मुनियों ने श्वास को आध्यात्मिक साधना का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्यों माना। 1. श्वास ही ध्यान का द्वार। ध्यान में सबसे बड़ी चुनौती है मन को स्थिर करना। मन को सीधे पकड़ने की कोशिश करें तो वो भाग जाएगा, लेकिन श्वास को साध लेना आसान है, और जब श्वास स्थिर होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। जब आप धीरे धीरे श्वास अंदर लेते और बाहर छोड़ते हैं तो मन उसी लय में बंध जाता है। ये स्थिरता आपको ध्यान की गहराई तक ले जाती है। शास्त्र कहते हैं, प्राणायाम से मन शांत होता है, मन शांत होने पर ध्यान सहज होता है। 2. कुंभक और समाधि का रहस्य। योगशास्त्र में कहा गया है कि कुंभक श्वास को रोकना साधना की ऊंचाई है।
जब श्वास कुछ क्षणों के लिए रुकती है तो भीतर की ऊर्जा स्थिर हो जाती है। उस स्थिरता में साधक को अद्वैत और शांति का अनुभव होता है। ये स्थिति ही समाधि की पहली सीढ़ी है। ऋषि मुनि कहते हैं कि श्वास को रोककर हम शरीर से परे आत्मा के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। 3. नाड़ी शोधन और ऊर्जा का संतुलन। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां ऊर्जा मार्ग मानी गई हैं, लेकिन 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा इक्वल्स चंद्र नाड़ी, शांति, ठंडक, मानसिक संतुलन। पिंगला इक्वल्स सूर्य नाड़ी, ऊर्जा, गर्मी, क्रियाशीलता। सुषुम्ना इक्वल्स जब दोनों का संतुलन होता है तब जागृत होती है। श्वास को नियंत्रित करके इन नाड़ियों को संतुलित किया जा सकता है। नाड़ी शुद्ध होने पर साधक की चेतना ऊंचे स्तर पर उठने लगती है। 4. श्वास और भावनाओं का नियंत्रण। क्रोध के समय श्वास तेज हो जाती है। दुख के समय श्वास भारी और धीमी होती है। खुशी में श्वास हल्की और मुक्त होती है, यानी भावनाएं श्वास से जुड़ी हैं। लेकिन ऋषियों ने पाया कि यदि हम श्वास को जानबूझकर नियंत्रित करें तो भावनाएं भी नियंत्रित हो सकती हैं। इस तरह साधक धीरे धीरे राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, भय जैसे भावों पर विजय पा लेता है। 5. आत्मा और श्वास का अद्भुत संबंध। शास्त्रों में कहा गया है, प्राण ही आत्मा का रथ है। जब तक प्राण शरीर में है तब तक आत्मा स्थिर रहती है। जब प्राण बाहर निकल जाता है शरीर मृत हो जाता है। ध्यान और प्राणायाम साधक को ये अनुभव कराते हैं कि वो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य है। इस अनुभूति को ही मोक्ष या आत्मबोध की स्थिति कहते हैं। 6. आधुनिक विज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव। आज विज्ञान भी ये मानता है कि नियंत्रित श्वास डोपामिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन को सक्रिय करती है। मस्तिष्क की अल्फा और थीटा वेव्स को बढ़ाती है जो ध्यानावस्था में होती हैं। इससे साधक को वही अनुभव मिलता है जो प्राचीन ऋषि ध्यान और समाधि में बताते थे। 7. निष्कर्ष। श्वास ही साधना का पुल। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं, यदि आत्मा को जानना है श्वास पर ध्यान दो। यदि मन को वश में करना है श्वास पर नियंत्रण करो। यदि ईश्वर का अनुभव करना है श्वास के माध्यम से भीतर उतर जाओ। श्वास साधना हमें शरीर और आत्मा के बीच के पुल तक ले जाती है। यही कारण है कि इसे योग की मूलभूत जड़ माना गया है। अगला भाग 6 अंतिम होगा, जिसमें हम विस्तार से समझेंगे श्वास साधना का जीवन में व्यावहारिक प्रयोग, प्राचीन ऋषियों की शिक्षाओं का आधुनिक जीवन में उपयोग और अंत में समग्र निष्कर्ष। भाग 6 श्वास साधना का व्यावहारिक प्रयोग, जीवन में अनुप्रयोग और अंतिम निष्कर्ष। दोस्तों, आज हम इस पूरे विषय के अंतिम और सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। हमने पिछले भागों में जाना कि श्वास केवल हवा का आदान प्रदान नहीं है बल्कि ये प्राण है, जीवन की मूल शक्ति। ऋषि मुनि हमें श्वास पर नियंत्रण का अभ्यास इसलिए कराते हैं क्योंकि यही साधना शरीर, मन और आत्मा तीनों पर एक साथ कार्य करती है। अब हम विस्तार से देखेंगे कि श्वास साधना का हमारे दैनिक जीवन, मानसिक शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक यात्रा पर क्या प्रभाव है और इसे आधुनिक समय में कैसे अपनाया जा सकता है। 1. दैनिक जीवन में श्वास साधना का महत्व। अक्सर हम सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, भागदौड़ शुरू हो जाती है और श्वास का कोई होश ही नहीं रहता। जबकि यदि दिन की शुरुआत 10 मिनट श्वास अभ्यास से हो तो पूरा दिन अलग ऊर्जा और संतुलन में बीतता है। सुबह के समय प्राणायाम और गहरी श्वास लेने से मस्तिष्क सक्रिय होता है, शरीर में ऑक्सीजन बढ़ती है और आलस्य दूर होता है। तनाव के समय जब काम का दबाव या कोई मानसिक चिंता हो तो गहरी श्वास लेकर धीरे धीरे छोड़ना मन को तुरंत शांत कर देता है। नींद से पहले धीमी और लंबी श्वास लेने का अभ्यास करने से नींद गहरी और सुकून भरी आती है। ऋषियों ने कहा है, जिसने श्वास को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। 2. श्वास और भावनाओं पर नियंत्रण। हमारी भावनाएं सीधी सीधी श्वास से जुड़ी होती हैं। क्रोध में श्वास तेज और उथली हो जाती है। उदासी में श्वास भारी और लंबी हो जाती है। प्रेम और आनंद में श्वास हल्की और सहज होती है। यदि हम सचेत होकर अपनी श्वास को नियंत्रित करें तो हम अपनी भावनाओं को भी संभाल सकते हैं। यही कारण है कि ध्यान और प्राणायाम करने वाले लोग क्रोध, ईर्ष्या और भय जैसी नकारात्मक भावनाओं से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। 3. आधुनिक जीवन में श्वास साधना की आवश्यकता। आज की दुनिया भागदौड़, तनाव और चिंता से भरी हुई है। काम का दबाव, परिवार और रिश्तों की चुनौतियां, आर्थिक असुरक्षा, मोबाइल और डिजिटल दुनिया का तनाव, इन सब का असर सबसे पहले श्वास पर होता है। हमारी सांसें उथली हो जाती हैं और मन बेचैन हो जाता है। अगर हम प्रतिदिन 15 से 20 मिनट श्वास साधना करें तो ये शरीर को संतुलित रखता है, मन को स्थिर करता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देता है। 4. ऋषि मुनियों की दृष्टि बनाम विज्ञान की दृष्टि। ऋषि मुनि कहते हैं, प्राणायाम से नाड़ियां शुद्ध होती हैं, श्वास साधना से मन स्थिर होता है और आत्मा का अनुभव होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है, गहरी और नियंत्रित श्वास लेने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जिससे तनाव कम होता है।
श्वास साधना से हार्ट रेट वेरिएबिलिटी HRV सुधरती है, जो लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क में अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स बढ़ती हैं, जिससे ध्यानावस्था और शांति अनुभव होती है। यानी जो बातें ऋषि हजारों साल पहले कहते थे, आज विज्ञान भी उन्हें प्रमाणित कर रहा है। 5. साधना की व्यावहारिक विधियां। अब सवाल ये उठता है कि आम इंसान इस साधना को अपने जीवन में कैसे अपनाए। यहाँ कुछ सरल अभ्यास बताए जा रहे हैं। गहरी श्वास लेना। आराम से बैठें, रीढ़ सीधी रखें। धीरे धीरे गहरी श्वास अंदर लें और उतनी ही धीरे बाहर छोड़ें। इसे 5 से 10 मिनट करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिना नथुना बंद करें और बाएं से श्वास अंदर लें। फिर बाएं नथुने को बंद करके दाहिने से श्वास बाहर निकालें। अब दाहिने से श्वास अंदर लें और बाएं से बाहर करें। इसे 5 से 10 चक्र करें। भ्रामरी प्राणायाम। गहरी श्वास लेकर भ्रर्र जैसी मधुमक्खी की गूंज की ध्वनि निकालें। इससे मन तुरंत शांत होता है और ध्यान गहरा होता है। 6. श्वास साधना और आत्मबोध। ऋषि कहते हैं कि श्वास केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला पुल है। जब साधक श्वास पर नियंत्रण कर लेता है तो वो भीतर की स्थिरता को अनुभव करता है। इस अनुभव में अहंकार, भय और द्वंद्व मिट जाते हैं। यही अवस्था समाधि या मोक्ष की ओर ले जाती है। 7. जीवन में समग्र परिवर्तन। श्वास साधना केवल साधकों के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए है। यह स्वास्थ्य सुधारती है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग पर सकारात्मक असर डालती है। यह रिश्तों को बेहतर बनाती है, क्योंकि जब मन शांत होगा तो व्यवहार भी संतुलित होगा। यह कामकाज में सफलता देती है, ध्यान और फोकस बढ़ता है। यह आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलती है, आत्मा का अनुभव कराती है। 8. निष्कर्ष। आइए अब हम पूरे विषय का सार समझें। ऋषि मुनि कहते हैं कि श्वास ही जीवन है, श्वास ही साधना है। श्वास पर नियंत्रण करके हम शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को जागृत कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही सिद्ध कर रहा है कि नियंत्रित श्वास लेने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। श्वास साधना से हम न केवल वर्तमान जीवन को संतुलित बना सकते हैं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव भी कर सकते हैं। 9. आउटरो। दोस्तों, आज आपने जाना कि ऋषि मुनि श्वास पर नियंत्रण की बात क्यों करते हैं। ये केवल योग की तकनीक नहीं है, बल्कि जीवन जीने का सबसे गहरा रहस्य है। यदि हम प्रतिदिन 10 से 15 मिनट श्वास साधना करें तो हम तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर एक शांत, संतुलित और आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप गहरी सांस लें तो याद रखें, ये केवल हवा नहीं है, बल्कि जीवन का अमृत है। श्वास पर नियंत्रण करके आप न केवल अपने स्वास्थ्य और मन को बदल सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा के सबसे गहरे स्वरूप को भी जान सकते हैं। यदि ये ज्ञान आपको अच्छा लगा तो इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों तक भी पहुंचाएं। याद रखिए, श्वास ही जीवन है और जीवन ही साधना है। धन्यवाद।